2025 जो है इमरान खान की रिहाई का साल है। इनका बाप छोड़ेगा, इनका बाप छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं डी चौक पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं पीछे पुलिस की बारी नफरी मौजूद है, हारदार तारे हैं, प्रिजनर वैन है। और आज यहाँ जो है वो वकला पहुंचे, वकला एहतजाज कर रहे हैं। आइए वकला से बात करते हैं, पूछते हैं। सैयद काजमी साहब, मुस्तफ़ैन काजमी साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। और बाकी मजीद वकला हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, शाम कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का करम ठीक है। हाँ। तबीयत कैसी है सर? तबीयत फुली रिकवर्ड नहीं हूँ, मगर ये कि एक महीने रहा हूँ कराची आगा खान में, तो उसके बाद काफ़ी अच्छी हो गई है तबीयत, बेहतर हो गई है। क्योंकि ब्रेन हैमरेज था तो वो तो उसमें वापसी नहीं है। उन्होंने काम ऐसा किया था कि ब्रेन हैमरेज हुआ, फिर स्कल जो है उसका फ्रैक्चर हुआ, ऊपर ब्लीड कर गया। फिर ब्लीड करने के बाद जो है यहाँ पे पूरा ब्रूस का एक महीने तक निशान रहा। तो क्योंकि अंदर ब्लीडिंग थी वो जम गया। तो वो बाद में जो है वो मैं नाम नहीं बताता, एक जो वहाँ पर कराची में डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि जी पहले आपको थाने में कोई अमल हुआ है जिसमें बेहोश किया, और उसके बाद जो है इंजेक्ट किया है कुछ, जिससे ये ब्रेन हैमरेज हुआ। तो लास्ट मेरा जो एक एमआरआई हुई कराची में, तो उन्होंने जो चीफ थे डॉक्टर, उन्होंने अपनी टीम के साथ स्क्रीन पे लगाया मेरा एमआरआई। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ दिस, तो उन्होंने कहा कि ये दिस इज़ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। तो मुझसे डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या आपका मोटरसाइकिल? मैंने कहा मैं तो थाने में बैठा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं है। उसके बाद एकदम मैं अनकॉन्शियस हो गया, और अनकॉन्शियस होने के बाद फिर ये काम हुआ। इस काम होने के 5 दिन तक मैं अनकॉन्शियस रहा। एक महीने तक मेरी स्पीच नहीं थी, जो मैं तुतला कर कुछ बोलता था, पहचानता नहीं था। तो वो चलते चलते फिर मैंने सोचा कि अब मैं कोई अच्छा सर, काजी साहब जिन्होंने ये तशद्दुद करवाया, जो सारा मामला हुआ, आज वो कहाँ पर हैं? आप तो डी चौक पे हैं। मसला ये है कि वो उनको तो इधर खड़ा रहना चाहिए था। भाई आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, नून लीग आपके साथ है, जरदारी वाले आपके साथ हैं, तो हमारे साथ कौन है? हमारे साथ अल्लाह है और अवाम है। तो उसको तो इधर ठहरना चाहिए था। मसला ये है कि पाकिस्तान में जितने भी फ़िरौन हैं वो यहाँ पर फ़िरौनियत दिखाकर शद्दादियत और यजीदियत और आमरियत का सहारा लेके करते हैं, और उसके बाद भाग जाते हैं, मुल्क छोड़ जाते हैं। भाई फ़िरौन को तो खड़ा रहना चाहिए। फ़िरौन जितने पाकिस्तान के, आप जितने इस्टेब्लिशमेंट के, जितने आर्मी चीफ, जितने इस तरह के लोग हैं, वो सब भाग गए यहाँ से। तो मसला तो ये है ना कि आप अगर अभी ये पुलिस वाले यहाँ पर वो खड़े थे, तो उनसे मैंने कहा कि भाई अगर आप इतने बहादुर हैं ना, तो ये वकीलों से ये डंडे वंडे छोड़ दें और ये टीयर गैस छोड़ दें, और आप इधर आ जाएं, और ये आ जाएं आमने सामने, देखें आपकी कैसी ठुकाई होगी। अच्छा सर, क्योंकि जो आपकी तस्वीर आई, जो फुटेजेस आई, वो बहुत ही दर्दनाक थी। दर्दनाक तो ब्रेन हैमरेज, तो इससे बड़ा क्या होता है? ब्रेन हैमरेज तो ख़त्म होता है। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि मारने वाला जो है उससे बड़ा जो है अजीम तर है बचाने वाला। तो वो डॉक्टरों ने यही कहा है कि या तो आपकी कोई नेकियां हैं। मैंने कहा कि नेकियां अपनी जगह होंगी, मगर लोगों की जो दुआएं करोड़ों में, पूरी दुनिया में दुआएं हुई, उसने ये काम दिखाया है। जाते जाते आपको याद है काजी साहब ने एक आपको तो नहीं, एक इफ्तिताह किया था, उसमें लिखा था ठीक है, इज़हार राय की आज़ादी, नकलो अमल की आज़ादी, जो मूवमेंट है उसकी आज़ादी। तो आप कोई आज़ादी देख रहे हैं पाकिस्तान में? तो किधर है? पाकिस्तान में तो सिर्फ एक इमरान खान आज़ाद है, बाकी सब पाबंद है। अच्छा, एक इमरान खान आज़ाद है, वो उसको बेशक 4 दीवारी के अंदर रखा है, मगर वो उससे ज़्यादा आज़ादी के साथ कोई बोल नहीं रहा। और वो अमल जो है ना उसका, वो है।
वो दिलेराना है, बहादुराना है और बहुत मतलब ऐसा लीडर जो है वो कोई शाज़ो नादिर ही कोई दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में तो जिस तरह के हालात हैं, तो इमरान खान का तो कोई मिसल नहीं है। इमरान खान मसला ये है कि जी सुबह आप उठते हैं और रात के 12 बजे जब आप सोते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इमरान खान से शुरू होता है, इमरान खान पे ख़त्म होता है। और वो कहते हैं कि जी इमरान खान, तो इमरान खान से तो डरने वैसे तो मीडिया पे नाम लेने पे पाबंदी, तस्वीर दिखाने पे पाबंदी, लेकिन जो भी शो होता है उसके बगैर तो नामुमकिन। उसके बगैर है ही नहीं ना। जो बात डिस्कस होती है, अब ये जिस तरह के 98% लिफाफे सहाफ़ी, जो सहाफ़ी नहीं है, मैंने मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में कराची यूनिवर्सिटी से, तो हमने जो पढ़ा है, जो प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद ने जो हमें पढ़ाया वहाँ पर, और उस वक्त जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सहाफ़त, और मैंने सहाफ़त की भी है। उसके बाद फिर मैं वकालत में आ गया। सर आपने बड़ी जबरदस्त बात की, आपने कहा कि आजाद इमरान खान है, कैद बाकी सारा बाकी सारा पाकिस्तान है। भैया आप देखें ना किस तरह के हालात हैं कि लोग जो हैं वो बात करने से भी वो होते, तो मतलब ये है कि जी पाबंदी। अब ये 26वीं तरमीम क्या है? आप एग्जीक्यूटिव के अंडर आ गया है अदलिया, मतलब अब जो सुप्रीम कोर्ट कह है, रहे हैं कि केसेस को सॉल्व करना है, केसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। केसेस सॉल्व होंगे? ये जो अभी इन्होंने केसेस दे दिए हैं, तो ये सॉल्व करने के लिए दिए? ये तो खराब करने के लिए दिए। और इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है फैसले लेने के लिए किए। इससे क्या मतलब इंसाफ कैसे मिलेगा? तो ये जो सारी जो 26वीं तरमीम है, ये तो एक फ्रॉड है। मतलब वो तो सिर्फ इन्होंने ये रखा है कि जी हर चीज़ जो है ना, जो उनके, ये तो बादशाहत में नहीं होता, बादशाह भी नहीं होता कि जी वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ ये सोचे और ये अमल हो जाए। तो ये कहते हैं कि जी उस पर मुंह से हमारे निकले और वो अमल हो जाए। तो ये सूरत हाल है, तो इसको कैसे कह सकते तो आप कोई बेहतरी की कोई उम्मीद लगा सकते हैं, कोई हैं? चेंजिंग? बिल्कुल 100% है। 2025 जो है इमरान खान की रिहाई का साल है। इनका बाप छोड़ेगा, क्योंकि अब तो कुछ नहीं है ना। देखें, एक केसेस होते हैं ना, तो उसकी एक लिमिट होती है ना। जैसे साइफर था, साइफर में क्या एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं थी? क्या उनका प्रेशर नहीं था? मगर एक लिमिट आई जिसमें जजेस ने कहा यार अब क्या करें भाई, अब तो सलमान सफदर हमको उधेड़ देगा। ऐसा ना हो कि वो फिर वो नंगी गालियां देना शुरू कर दे अदालत में खड़े होकर के, भाई किस तरह के जजेस हो। आप कह रहे हैं 2025 इमरान खान की रहाई का साल? 100% है, कर ही नहीं सकते ये। मतलब सोचेंगे ये कि इसको आगे ले जाएं, मगर अब सोचना भी इनके बस में नहीं है। सोचना भी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तो सारी चीजें फाइनल तो हो चुकी हैं। अब तो सिंपल ये है कि ऐसे जजेस ला रहे हैं टट्टू टाइप, जो अभी जो है ना क्राइटेरिया है इनकॉम्पिटेंस का, कि कौन माशरे में इनकॉम्पिटेंट है जिसको हम जज लगा दें।